अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के हवाले से आजकल डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और इस वीडियो में हम लोग कुछ मज़ीद प्रैक्टिकल्स को क्विकली डिस्कस करने वाले हैं और उनका जो मेन मकसद है और जो मेन क्रक्स है उसको इम्बाइब करने की कोशिश करने वाले हैं। सो द प्रैक्टिकल इज़ अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग एन एक्वेटिक प्लांट लाइक हाइड्रा। अब बच्चों ज़रा देखें इसमें आपने करना क्या। Demonstration of the process of photosynthesis using an aquatic plant like hydrilla। सो आपने क्या करना है, आपने एक पौधा लेना है और वो पौधा कौन सा है, हाइड्रिला का पौधा है, ठीक है, जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है और उसे पानी की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा। फिर आपने क्या करना है, आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही। अब बच्चों इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आनी चाहिए। दैट व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, मैन्युफैक्चर देयर फूड एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। फिर आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आनी चाहिए। व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? 6CO2 + 12H2O, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और प्रोड्यूस क्या होता है, ऑक्सीजन। हमेशा फोटोसिंथेसिस में याद रखें कि फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। सो अब यहाँ पे आपको कुछ भी करने की बच्चों ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लें। इस डायग्राम को आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये बाहर रेड कलर का क्या है, ये एक कंटेनर है, ठीक है। ये एक कंटेनर है, एक बहुत बड़ा सा बर्तन है आप समझ लें। और ये कंटेनर कैसा है, ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है, ये शफाफ है, इसमें से लाइट अंदर गुजर सकती है। आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट उन चीज़ों को कहा जाता है जो कि लाइट को अपने अंदर से गुजरने दे रही होती है, रोशनी वहाँ से जो है वो पास कर सकती है, ठीक है। सो ये रेड कलर का क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर है जिसमें से रोशनी गुजर सकती है। इस कंटेनर के अंदर आपने एक प्लांट रख दिया, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे इसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक प्लांट रखा हुआ है। और ये प्लांट कौन सा है, हाइड्रिला प्लांट। दो बातें हमने पढ़ ली, एक कंटेनर है जो कि ट्रांसपेरेंट है और उसके अंदर हमने एक प्लांट रखा हुआ है जो कि एक्वेटिक प्लांट है और हाइड्रिला प्लांट है। अब यहाँ पे आपके पास सनलाइट आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद है। अब ये जो कंटेनर है, इस पूरे कंटेनर को आपने फिल किया वो है वाटर से, ठीक है। इस पूरे कंटेनर के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है। फिर आपकी सनलाइट भी आ रही है। तो अब ज़रा देखें, जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद है। सनलाइट भी मौजूद है और यहाँ पे अंदर जो है वो पौधे के लिए पानी भी मौजूद है, बिकॉज दिस इज़ एन एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। और CO2 भी मौजूद है। वो किस तरह से मौजूद है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि रोशनी की मौजूद में ये पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। वो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे, ये जो आपका हाइड्रोला के लीव्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन लीव्स के ऊपर छोटे छोटे बबल्स की फॉर्म में ऑक्सीजन गैस नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। सो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। सो बच्चों हमने क्या डिस्कस किया, एक दफ़ा फिर मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारा एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, ठीक है, जिसमें से रोशनी गुजर सकती है। उसके अंदर हमने एक पौधा रख दिया है, एक हाइड्रोला प्लांट रख दिया है। और वहाँ पे अब देखें फोटोसिंथेसिस के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सनलाइट वो भी यहाँ पे मौजूद है, क्लोरोफिल वो पौधे के अंदर खुद से मौजूद है, और CO2 के लिए हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग CO2 के लिए बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने इस कंटेनर के अंदर बेकिंग सोडा भी डाल दिया ताकि इसको जो CO2 की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए। सो CO2 को, लाइट को, वाटर को इस्तेमाल करते हुए ये पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में ग्लूकोज बनाएगा, जो कि हमें नज़र नहीं आ सकती, लेकिन जो ऑक्सीजन बनेगी वो हमें नज़र आएगी इन दी फॉर्म ऑफ बबल्स। और वो बबल्स किसके ऊपर होंगे, हाइड्रोला लीव्स के ऊपर वो बबल्स होंगे जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये है आपका छोटा सा प्रैक्टिकल, बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है। इसका प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन आप लोगों के लिए बहुत आसान वर्डिंग में लिख दिया गया है। सो इनको आप लोग रीड कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज़ अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स यूजिंग लाइम वाटर। अब ये प्रैक्टिकल भी बच्चों बहुत आसान है। इसमें आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि रेस्पायरेशन हो रही है या नहीं हो रही, कंफर्म करना है। जिस तरह से पिछले में हम लोग कंफर्म कर रहे थे कि फोटोसिंथेसिस हो रही है,
बाय द विजिबिलिटी ऑफ बबल्स, ठीक है। आपको बबल्स नज़र आ रहे थे और उन बबल्स के बारे में हमने कहा कि वो ऑक्सीजन गैस के बबल्स हैं। आपको पता है गैसेस मोस्टली बबल्स बना रही होती हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जब भी आप लोग लाते हैं, सो आप लोग देखते हैं कि जैसे ही आप लोग कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में डालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बबल्स वहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। सो बबल्स बेसिकली हमेशा गैस को जो है वो कर रहे होते हैं कि बेसिकली गैस प्रोड्यूस हो रही है। सो फोटोसिंथेसिस के केस में हमने देखा कि हाइड्रोला के लीव्स के ऊपर छोटे छोटे बबल्स बन रहे थे, जिन्हें हमने कहा कि ये बेसिकली ऑक्सीजन गैस के बबल्स हैं, और उसी के थ्रू हमने कंफर्म किया कि ये पौधा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब यहाँ पे भी हमारे पास बबल्स और इसी तरह की चीज़ें बनेंगी और हम लोग कंफर्म करेंगे कि रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। सो इस प्रोसेस में आपको रेस्पायरेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, दैट व्हाट इज़ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की इक्वेशन आनी चाहिए। रेस्पायरेशन इज़ द इनवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। किस तरह से रेस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस का इनवर्स है और इसकी इक्वेशन क्या है, इसको आप लोग मेमोराइज़ कर लीजिएगा। एंड देन हम इसका डिस्कस करते हैं कि ये प्रोसेस बेसिकली परफॉर्म कैसे किया जाता है। सब चीज़ें मटेरियल प्रोसीजर आप लोगों को खुद ब खुद याद हो जाएगा अगर आप लोग इस डायग्राम पे फोकस कर लेते हैं। डायग्राम क्या है बच्चों, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। गौर कीजिए, एक टेस्ट ट्यूब है जो कि रेड कलर में ड्रॉ की गई है। ये एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इस प्रोसेस में क्या भरा हुआ है, हमने यहाँ पे लाइम वाटर ऐड किया हुआ है, ठीक है बच्चों। हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स हैं। टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने क्या ऐड किया हुआ है, हमने लाइम वाटर ऐड किया हुआ है। लाइम वाटर ऐड करने के बाद हमने इसी टेस्ट ट्यूब में एक छोटा सा पीस ऑफ कॉटन डाल दिया, ठीक है। रुई होती है बच्चों, रुई को हमने गीला करके इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। दोबारा से रिपीट करती हूँ, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब को हमने लाइम वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। इस पूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर है और इस टेस्ट ट्यूब में हमने छोटा सा पीस ऑफ कॉटन डाल दिया, रुई का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया जो कि गीला है, ठीक है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो हमने क्यों डाला है। और उसके बाद हमने यहाँ पे छोटे छोटे मटर के दाने डाल दिए, ठीक है। छोटे छोटे पीस जो हैं, जो मटर के दाने होते हैं, वो हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिए। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमने रुई को क्यों डाला। कॉटन को हमने बेसिकली गीला करके इसलिए डाला ताकि हमारे सीड्स जर्मिनेट कर सकें। ये जो हमारा पी है ये जर्मिनेट कर सके, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने पानी ऐड किया। कॉटन को जब हमने गीला किया वहाँ पे जब हम उसमें पीस को डालेंगे, मटर के दानों को डालेंगे, तो मटर के दाने जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो आपके जर्मिनेटिंग पीस हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, देखेंगे एक लिविंग चीज़ है और आपको पता है लिविंग चीज़ें हमेशा रेस्पायरेशन करती हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, रेस्पायरेशन का प्रोसेस होगा। रेस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि आपको पता है, आप रेस्पायरेशन की इक्वेशन के बारे में जानते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे इस्तेमाल होगी और उसके रिज़ल्ट में ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके हमारे पास प्रोडक्शन किसकी होगी, CO2 की और वाटर की, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही ये पीस सेलुलर रेस्पायरेशन करेंगे, ये प्रोड्यूस क्या करना स्टार्ट कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब ये प्रोड्यूस करेंगे उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में एंटर हो जाएगी, लाइम वाटर में, ठीक है। पीस आपके जर्मिनेट करें, पीस पे गौर करें। पीस बच्चों सेलुलर रेस्पायरेशन करेंगे, सेलुलर रेस्पायरेशन के रिजल्ट में वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब वो प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मूव करके किस में चली जाएगी, लाइम वाटर, जो कि आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है कि वहाँ पे हमने क्या डाला हुआ है, लाइम वाटर। CO2 जैसे ही लाइम वाटर में एंटर होगी आपके पास क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम वाटर का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लाइम वाटर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी जो कि पीस बना रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से ये लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाएगा, ठीक है। लाइम वाटर का जो पहले का रंग है वो चेंज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा मिल्की लाइम वाटर में। लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की। इससे क्या कंफर्म होता है कि हमारे पीस सेलुलर रेस्पायरेशन कर रहे हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन के रिज़ल्ट में उन्होंने CO2 प्रोड्यूस की और वो CO2 आपके लाइम वाटर में एंटर हो गई और लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की। The turning of the milkiness, the production of milkiness in the lime water indicates the cellular respiration of peas, ठीक है। ये जो आपका लाइम वाटर मिल्की हो रहा है ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पीस में सेलुलर रेस्पायरेशन हुई है और उन्होंने CO2 प्रोड्यूस किया है। उस CO2 ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके
कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है, जिसकी वजह से हमारा लाइम वाटर मिल्की हो गया। सो ये है एक बहुत ही आसान सा छोटा सा प्रैक्टिकल। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। और ये आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें, ऑब्जर्वेशंस वगैरह, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जी जी, तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने दो प्रैक्टिकल्स डिस्कस किए आज, फोटोसिंथेसिस के हवाले से एंड रेस्पिरेशन की कंफर्मेशन के हवाले से कि हमारे पीस में रेस्पिरेशन हो रही है। सो मज़ीद भी हम लोग प्रैक्टिकल शेयर कर चुके हैं हमारे चैनल पर, बाकी भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स अवेलेबल हैं। सो अगर आप लोग ये पहली वीडियो देख रहे हैं सो काइंडली वो वीडियोस भी आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन हो जाए। प्रैक्टिकल्स का गेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर कर दिया गया है, और प्रैक्टिकल वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट में हमें बता दिया करें कि हमारी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। फीडबैक दिया करें, पॉजिटिव फीडबैक दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।